वेलफेयर फंड से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 25 लाख रुपया बीमा योजना तथा रुपया 3 लाख एक्स ग्रेशिया छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा भी दिया जाएगा। शहीदों के उत्तराधिकारियों को उनके सेवानिवृत्ति की अवधि तक पूर्ण वेतन लिबरलाइज्ड पेंशनरी अवार्ड के तहत दिया जाएगा। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों को हर प्रकार से सक्षम करने हेतु कृत संकल्प है। इस प्रकार हम राज्यों की सहायता ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग में करते रहेंगे। साथ ही इंटेलिजेंस शेयरिंग तथा आवश्यकता अनुसार केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती यह जारी रहेगी। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए देश के कुछ हिस्सों को विकास के लाभ से वंचित रखने एवं जनता को गुमराह करने की नीति को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मैं एक बार फिर वीर गति प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन शहीदों का बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाएगा। एक्स ग्रेशिया 35 लाख है ना? नहीं, स्टेटमेंट पे क्या होता है? एक क्लैरिफिकेशन ये जो इंसिडेंट हुआ है तो इसमें क्या इंटेलिजेंस का रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं इंटेलिजेंस रिपोर्ट का फेल्यूर है क्या? इंफॉर्मेशन ठीक नहीं था क्या? किस ढंग से? एक नई परिपाटी मत डालो, देना हो तो दे सकते। ऐसे चीजों में इंफॉर्मेंट्स नहीं, माननीय गृह मंत्री जी अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं और ये परंपरा है इस स्टेटमेंट के ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं। मैंने वही बात बोली, नई परिपाटी मत डालो, स्टेटमेंट पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, पूछा जाता है, ऐसी परिपाटी नहीं है। सो नाउ अभी दिया है, सब कुछ हुआ है। एक मिनट, आइटम नंबर 9 श्री मनसुख लाल मंडाविया जी। Madam, with your permission, I rise to make the statement regarding status of the implementation of recommendations contained in 22nd report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on demands for grant 2016 and 17 pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers. Since the statements are lengthy, to take a precious time of the House, I seek your permission to lay this statement on the table. Yes. Item number 10 श्री अलूवालिया जी। आप अध्यक्ष महोदय, इस पर अगर डिस्कशन चाहते हो मैं मना नहीं कर रही हूँ, मगर ऐसे नहीं का परंपरा नहीं है मैडम। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। ऐसे प्रश्नोत्तरी की परंपरा नहीं है महोदय। मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ कि यह सभा 10 मार्च 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 40वें प्रतिवेदन से सहमत है। Yes, the question is that the House do agree with the 40th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 10th March 2017. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Report is adopted. Now, no, all adjournment motions they are disallowed. Then introduction of the bill. Srimati Nirmala Sitharaman ji. Thank you, Madam. Ma'am, with your permission, I wish to move for leave to introduce a bill to establish and declare the Footwear Design and Development Institute as an institution of national importance for the promotion and development of quality and excellence in education, research and training in all disciplines relating to footwear and leather products, design and development, and connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. The minister may now introduce the bill. Ma'am, I wish to introduce the bill. Yes.
Item number 12, Shri Uma Bharti ji to introduce bill introduction order. मैं क्रम संख्या 12 में सूचीबद्ध अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक 2017 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। Yes, Mahita, please. महोदया, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित भी करती हूँ। अभी नहीं, okay. Introduction of the bill. He is opposing introduction of the bill. इसके बाद आएगा जीरो आवर। इसके बाद अभी इसके नहीं। बाद जीरो आवर। अभी इंट्रोडक्शन तो हो रहा है ना बिल का। Madam, I am objecting to the introduction of the bill. हाँ, That is the Interstate River Water Dispute Amendment Bill 2017. yes. Water is a state subject. Constitution provides the union government to introduce certain bills relating to the state subject on 3 provisions. And those 3 provisions are Article 249, Article 252(1) and Article 262. Article 249 has a very limited purpose. A resolution is passed and that is only effective for about a year or so. And after that, until and unless the respective provinces adopt it, then it becomes infructuous. Article 252 is a model which the union government through this parliament introduces a bill which will be adopted subsequently by respective state governments and then it becomes a law. And here is 262 which clearly states, I'll just read it out क्योंकि ये व्यवस्था की प्रश्न है. 262 states adjudication of disputes relating to water of interstate rivers or river valley. Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint